हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CHR यानी सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, जिसमें आज पढ़ेंगे CHR 11 के खंड 1 में इकाई 1 मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं मानव अधिकारों की प्रकृति एवं स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार में मानव अधिकारों की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कानूनी, नैतिक, नागरिक, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि। राज्य के कानून द्वारा प्रदत्त एवं सुरक्षित अधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकारों को लागू किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा संभव है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाए तो परंतु उन्हें लागू न किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि मेरी कार चोरी हो जाती है और चोर को नहीं पकड़ा जाता है, परंतु फिर भी मेरा कार रखने का अधिकार बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन तरह के मानव अधिकार उभर कर आए हैं: नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार तथा समूह दृढ़ीकरण अधिकार। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कई नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देते हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और एवं सुरक्षा का अधिकार, दास प्रथा, उत्पीड़न, मनमाने बंदीकरण अथवा देश निकाला पर प्रतिबंध, निष्पक्ष जांच का अधिकार, उन्मुक्त आवागमन, धार्मिक स्वतंत्रता, विचारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार, शरणागत प्राप्त करने तथा राष्ट्रीयता का अधिकार। इन अधिकारों को कई बार पहली पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 17वीं और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी सामाजिक राजनीतिक चिंतन के विकास के दौरान हुई थी। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए प्रकार के अधिकार समूह की रचना की गई। इन अधिकारों के कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे तृतीय पीढ़ी के अधिकार, समूह अधिकार अथवा सामूहिक अधिकार। ये अधिकार निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे विकास का अधिकार, जिसे व्यक्तियों के विकास के अधिकार के रूप में देखा जाता है। दूसरा है शांति का अधिकार। तीसरा स्वच्छ प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार। चौथा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। पांचवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिकारों की पीढ़ी शब्द एक मिथ्या है। यह केवल एक नए घटनाक्रम की तरफ संकेत करती है, जिसमें एक पीढ़ी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का स्थान लेती है। तथापि मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियों पर यह प्रतिमान लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तीनों पीढ़ियां एक साथ विद्यमान होती है तथा तीनों समान के पात्र हैं। बल्कि इनमें कई अधिकार ऐसे हैं, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार, जो पहली तथा दूसरी दोनों पीढ़ियों में उपस्थित रहा है। इसके अतिरिक्त 1993 के कार्यक्रम और कार्यवाही पर वियना घोषणा पत्र के अनुसार सभी अधिकार अविभाज्य, अन्योन्याश्रित एवं अनिवार्य है। वास्तव में पीढ़ी शब्दावली की रचना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नहीं की गई। ऐसा तर्क भी दिया जा रहा है कि शब्द की पीढ़ी को शब्द श्रेणी से बदल दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार में मानव अधिकारों की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।